नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। कान, नाक और गले की किसी व्यक्ति में होने वाली आम समस्या है। दरअसल हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि हमारा कान, नाक और गला आपस में जुड़े होते हैं। अगर हमारे कान या नाक में किसी प्रकार की परेशानी हो तो इसका सीधा असर गले पर पड़ता है। कान में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। कान से संबंधित बीमारियां ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में होती है। गले में किसी प्रकार का संक्रमण, धूम्रपान, जोर या दबाव से पड़ने पर आवाज प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा टोन्सिल्स में संक्रमण होने से भी समस्या पैदा हो सकती है। तो वहीं बात करें नाक की, तो हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य भाग है। नाक में किसी प्रकार की एलर्जी या साइनस होने से श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। आमतौर पर हम कान, नाक, गले की समस्या होने पर उसे गंभीरता से नहीं लेते और समस्या बढ़ती चली जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है इसके लक्षण दिखने पर तुरंत आप ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। आज हम कान, नाक, गले से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर विस्तार से बात करेंगे और इस विषय पर हमारे साथ बात करेंगी आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ की मशहूर ईएनटी सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा। मकसद यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है गला, कान और नाक में होने वाली समस्याओं से संबंधित विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर इस विषय को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप तुरंत और बेझिझक होकर इन नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ ईएनटी सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा जुड़ गई हैं। डॉक्टर सलोनी सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। सबसे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा, कान, नाक, गला विशेषज्ञ के रूप में आरजे हॉस्पिटल में बहुत सालों से काम कर रही हूँ और बहादुरगढ़ में हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट ईएनटी बनाया है जिसमें हम हर तरह की कान, नाक, गले से संबंधित और इवन साइनस से संबंधित सर्जरियां करते हैं और इलाज करते हैं जी। इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे चक्कर आना, जो भी कान की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं, उसको भी हम कवर करते हैं और बहादुरगढ़ में इसका, राज्य हॉस्पिटल में इसका बहुत बढ़िया इलाज है। जी डॉक्टर सलोनी, मेरा आज के दौर को देखते हुए सबसे पहला बुनियादी प्रश्न यही है, क्योंकि कोरोना काल है, इस संकट काल है, जो बैक्टीरिया है वो हमारी नाक के ज़रिए भी शरीर में प्रवेश करता है और मुंह के ज़रिए भी प्रवेश करता है, जिसके बाद गले में भी कुछ परेशानियों को देखा जा सकता है। कई जो मरीज़ हैं वो इस तरह की बात सामने रख चुके हैं। तो ऐसे में हमने सबसे पहले सावधानी क्या बरतनी चाहिए आज के दौर में? सबसे पहला बुनियादी प्रश्न ये। एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि कोरोना के कुछ लक्षणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लक्षण है वो कान, नाक, गले से संबंधित लक्षण है। जैसे नाक बंद होना या सर्दी जुकाम जैसी फीलिंग आना या गले में दर्द होना। ऐसी परिस्थिति में कोरोना काल में आपको ये जरूरी है कि आप नाक, कान, गले विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। फर्स्ट लाइन जो एंट्रेंस होती है कोरोना वायरस की वो हमारे गले और नाक के द्वारा ही होती है। इसलिए इंटरव्यू के द्वारा मैं लोगों को ये जरूर कहूंगी कि आप अपने नाक और गले को या मुंह के रास्ते को ढक के जरूर रखें। जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है थर्ड वेव आने का, हमें और भी सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि सेकंड वेव में जब कोरोना आया था उस समय हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी मौतें और बहुत सारी डिजीजेज देखी थी। दूसरी चीज, कोरोना से संबंधित अगर हम बात करें तो नाक, कान, गले की इवन अगर पेशेंट कोरोना के बाद ठीक हो रहे हैं उसके बाद भी लोगों में अजीब सी परेशानी आ रही है, जब गले में अटकने जैसी फीलिंग आ रही है। और ये भी हमने कोरोना के बाद बहुत मरीजों को देखा है। चलिए, डॉक्टर सलोनी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मशहूर डॉक्टर, ईएनटी सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जैकी शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। जैकी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है?
ये है कि मम्मी को ना खांसी होती है और गले में खुजली रहती है और उसके साथ जी। में वोमिटिंग बहुत होती है। जी तो ये क्या रीजन है? तो वोमिटिंग उसके साथ ही जैसे ही खांसी होती है उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो जाती है। जी, तो दर्शकों को भी एक जानकारी बता दें, जी तो सर। दर्शकों को भी एक जानकारी बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप कोई भी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है नाक, कान और गले से संबंधित समस्याओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलोनी जुड़ गई हैं। डॉक्टर सलोनी, एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि खांसी की समस्या है और गले में खराश पैदा होती है और उल्टी की भी समस्या हो जाती है कई कभार। आवाज नहीं आ रही। चलिए, दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको गले से संबंधित समस्या है, कान से संबंधित समस्या है या फिर नाक से संबंधित समस्या है, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज ईएनटी सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा जुड़ी हुई है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और आज इन विषयों से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे कि बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन क्या होता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। चलिए आपको बता दें, डॉक्टर सलोनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर सलोनी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने सवाल पूछा कि गले में खराश रहती है, खांसी की भी समस्या है और उल्टी भी लगातार आती है। देखिए, ऐसी समस्या सिंपली बैक्टीरियल नहीं हो सकती। ऐसी समस्याएं जो गले में उत्पन्न होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जिक की वजह से होती है और बहुत ज्यादा पेशेंट के लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। जी अगर हमने इस टाइप की समस्या लंबे समय तक, जैसे 15 दिन से ज्यादा अगर ये समस्या किसी पेशेंट को गले में लेकर है और जी। वो धूम्रपान या अलग कोई चीजें जैसे तंबाकू का इस्तेमाल करता है, तो एक बार ईएनटी का परामर्श जरूर लें। जी हर जो थ्रोट पेन इम्पोर्टेंट होती है वो जरूरी नहीं कि वो बैक्टीरियल हो, इसलिए इम्पोर्टेंट अगर ये 15 दिन से ऊपर है या लगातार खांसी के लक्षण है तो पेशेंट को एक बार परामर्श जरूर लेना चाहिए। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से, अर्शी। अर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा सवाल ये है, मैं जब भी कुछ भी खट्टा खाती हूँ तो मुझे फौरन ही गले आ जाता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अर्शी, हेलो। हेलो मैम। हाँ अर्शी, इस पे मैं ये बताना चाहूंगी कि बेसिकली ये एलर्जिक की प्रॉब्लम है, तो खट्टी चीजें तुम्हें बेसिकली अवॉइड करनी पड़ेंगी। जिस चीजों से तुम्हें खास रिएक्शन या एलर्जी हो रही है वो चीजें तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेंगी। पहली। दूसरी चीज, अगर टॉन्सिल की समस्या तुमने ऑलरेडी किसी डॉक्टर से परामर्श किया हुआ है और टॉन्सिल की समस्या तुम्हें बताई गई है, तो उनकी भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एक बार तुम अपने डॉक्टर से या किसी अपने लोकल ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखा के इसका इलाज करवा सकती। चलिए अर्शी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से, नरेश। नरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नरेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी नरेश, आपका सवाल क्या है, जल्दी से पूछिए। सर, गले में एक गड़बड़ है कि कुछ समय हो गया, 3-4 महीने हो गए, गलों कुछ अटक रहा जी, इस तरह जी। जी हाँ जी, गले के अंदर जी, और मैंने कई जगह से दवाई दे दी सर। हेलो नरेश जी। हाँ जी। हाँ, अपनी प्रॉब्लम एक बार फिर से बताइए नरेश जी। मैम, गले में ऐसे प्रॉब्लम है जैसे कुछ अटका हुआ है, 3-4 महीने हो गए मैम, और वो मैंने दवाई भी कई जगह से ले दी, उससे आराम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। एक बार आपकी दूरबीन जांच हो गई है नरेश जी? हाँ जी। आपकी दूरबीन जांच कभी हुई है नरेश जी? हाँ जी, वो इंडोस्कोपी होगी, दूरबीन की जांच होगी, उसमें ठीक है जी, वैसे ही प्रॉब्लम है जी गले में, जिस तरह कुछ अटक गया है। वैसे ही प्रॉब्लम है। आप कोई धूम्रपान, तंबाकू वगैरह लेते हैं? हाँ जी। आप कोई तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैम, कोई तंबाकू, कोई बीड़ी हुक्का नहीं जी। ओके ठीक है। एक बार जांचने की जरूरत है। अगर हो सके तो आप आए और आपको कोशिश की जाएगी कि बेस्ट से बेस्ट आरजे हॉस्पिटल में आपकी इलाज और ये प्रॉब्लम जो आपकी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, इसका कुछ हम परामर्श कुछ निकालें सोल्यूशन। कहाँ पे आना पड़ेगा मैम? अगर आप लोकल रहते हैं तो एक बार आप दिखा लें। कहाँ पे आना पड़ेगा मैम? आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैडम जी। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है?
सर मेरे गले में ना 3 दिन से खांसी और थोड़ी सी खट है, जिससे मुझे कई बार गले में सूजन भी है और दर्द भी होता है। नरेंद्र जी, आप अपना फिर से एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन, मुझे सुनाई नहीं दी। मैम मेरे गले में ना खांसी और दर्द होता है और थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है जैसे घुटन सी महसूस होती है, मतलब कष्टा निकलता है। कहाँ के रहने वाले हैं नरेंद्र जी आप? मैम मैं गुड़गांव से हूँ, सोना से संगम लेक। ठीक है नरेश जी, आपने किसी नाक कान गले विशेषज्ञ को दिखाया है इस रिगार्डिंग? मैम किसी को नहीं दिखाया मैंने अभी, मैंने सिर पे हल्दी डाल के और काले नमक के पानी से, गर्म पानी से गरा रही थी। नहीं, फिर जरूरी है नरेंद्र जी कि आप एक बार किसी नाक कान गले के डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज छोटी मोटी हो या लंबे समय तक परसिस्ट कर रही हो, छोटी मोटी चीजों का इलाज है, और अगर कोई चीजें लंबी परसिस्ट कर रही हैं तो उसके लिए आपको एक परामर्श करने की जरूरत है, डेफिनेटली है। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सलोनी, यहाँ पर तमाम दर्शकों ने गले से संबंधित अपनी परेशानी बताई, और ऐसे में ये भी जानना चाहते हैं कि आज के दौर में लक्षण को पहचानना, चूँकि नाक और गले के ज़रिए ही बैक्टीरिया प्रवेश करता है, ऐसे में कोरोना के लक्षण अलग हो और जैसे वेदर में इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में इन दोनों के लक्षण को मरीज़ कैसे पहचान सकते हैं और इस बात को लेकर कैसे इंश्योर कर सकते हैं अपने आप को कि ये इस बात की समस्या है और ये इसकी समस्या है? देखिए, कोरोना के लक्षण और सिंपल सर्दी जुकाम के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं जी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो ये समझते हैं कि वो मामूली सा वायरल फीवर लेकर आ रहे हैं जी। बट जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सर्दी जुकाम या गले की प्रॉब्लम लेकर के, या उनको फीवर के लक्षण आ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। यही एक जरिया और तरीका है जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन से वायरल इन्फेक्शन हैं और कौन से कोरोना इन्फेक्शन हैं। ये याद करने की बेहद जरूरत है कि कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, और बाद में वो एंटर करने के बाद में लंग्स में एंटर करके वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए कोई भी अगर सर्दी जुकाम के लक्षण है या कोई भी आपको बुखार आने की समस्या हो रही है, तो जल्द से जल्द अपना कोरोना आरटीपीसीआर या कोविड आरटीपीसीआर करवाएं। जी। और गले में टॉन्सिल की समस्या भी अब इन दिनों में देखी जाती है, और एक दर्शक भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ रहे हैं कि टॉन्सिल की समस्या है, क्या इसका कोई स्थायी इलाज हो सकता है? टॉन्सिल की समस्या के देखिए, अगर आपको लगातार एक क्राइटेरिया आती है टॉन्सिल्स में, जिसको हम कहते हैं पैराडाइज क्राइटेरिया। पैराडाइज क्राइटेरिया ये कहती है कि अगर एक साल में 7 बार आपको टॉन्सिल के इन्फेक्शन होते हैं तो आपको सर्जरी की जरूरत है, और अगर आप एक साल में आपको एक ही बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो रहा है या टॉन्सिल लाल पड़ रहे हैं या आपको बुखार आ रहा है उससे रिलेटेड, तो वैसे परिस्थिति में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं। जी। लेकिन ये आपको जानने की बहुत बेहद जरूरत है कि आपकी टॉन्सिल की रेकरेंस रेट क्या है, एक साल में कितनी बार आप टॉन्सिल की समस्या फेस करते हैं, और जब आप वो फेस करते हैं तो क्या आपको छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है या आपकी सोशल लाइफ बिगड़ती है या वर्क आपका बिगड़ता है। ये सब सारी क्राइटेरिया को हम अंदर में कंसिडरेशन में लेते हैं और सर्जिकल और मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अशोक। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मेरे है ना कान में ना ऐसे आवाज नहीं, सॉरी नाक में ना ऐसे आवाज आती है, और मतलब मेरे को खुशबू में जो भी गंदगी या खुशबू होती है वो भी नहीं पता चल पाती कि आ रही है कि नहीं आ रही, अभी पिछले सप्ताह से। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये अट्रोफिक राइनाइटिस जैसे लक्षण हो सकते हैं। अट्रोफिक राइनाइटिस में पेशेंट को जनरली ये पता नहीं चलता कि किस तरह की गंध प्रोड्यूस हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको दूरबीन जांच सजेस्ट करूंगी एक एक्सपर्ट नाक कान गला विशेषज्ञ के द्वारा, और फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी के बाद ही डिसीजन लिया जाए। तो फर्स्ट लाइन आपको ये करना है कि एक दूरबीन जांच एक सीनियर नाक कान गले विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। चलिए अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सलोनी, एक दर्शक सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ रहे हैं टॉन्सिल से संबंधित कि टॉन्सिल को कैसे पहचानें, और पहचानते के साथ ही ताकि हम डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकें और ये समस्या आगे ज़्यादा बड़ी ना हो।
देखिए, टॉन्सिल्स में आपकी गले में 2 टॉन्सिल्स होती हैं जो आजकल इवन नॉर्मल लोग भी समझते हैं। जी। अगर उसमें किसी तरह की सूजन है, रेडनेस है, कोई व्हाइट स्पॉट्स उसके ऊपर दिख रहे हैं, गले में दर्द है, फीवर आ रहा है, पूरे शरीर में दर्द है, साथ साथ में आप कहीं अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं फीवर के कारण या गले दर्द के कारण, घुटने की तकलीफ है, वॉइस में चेंज आ रही है उस इन्फेक्शन के दौरान, तो ये सब लक्षण है जिनके द्वारा आप टॉन्सिल्स को पहचान सकते हैं। बात बाकी ये टॉन्सिल्स ना हो तो आपको ये ट्रेस करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक पैराडाइज क्राइटेरिया है। एक 7 एपिसोड्स अगर आपको 1 साल में आते हैं तो सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सजेस्ट करूंगी, और अगर आपको 1 एपिसोड आता है तो आप इस चीज पे गौर करिए कि क्या क्या चीजें खाने से आपको ये लक्षण पैदा हो रहे हैं और किस चीज से आपको एलर्जी है जिससे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जी। और टॉन्सिल और बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन के अगर लक्षणों में अंतर देखें तो इन दोनों में लक्षण के अंतर क्या हो सकते हैं? देखिए, बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन और टॉन्सिलर इन्फेक्शन में बहुत माइन्यूट फर्क लोगों को समझ में आता है। जी। सबसे पहली बात यह है कि ये डिस्टिंग्विश करना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होगा किसी पेशेंट को तो बाहर में भी लिम्फ नोड्स होते हैं जिसे हम जुगुलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उसमें उसकी स्वेलिंग आती है और ये टॉन्सिलर इन्फेक्शन में देखा गया है। बाद बाकी जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ गले में दर्द की तरह या फीवर की तरह प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर इसकी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आप पूछना चाहेंगे तो एक तो लिम्फ नोड वाली बात होगी और दूसरी ये होती है कि गला देखे बगैर ये कहना मुश्किल है कि पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है या एक्यूट फेरिंजाइटिस। जी। और एक और सवाल यहाँ पर यह है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि थ्रोट कैंसर, क्या इसका इलाज संभव है और ये आज के दौर में कितनी बड़ी समस्या है और किस वजह से पैदा होती है, लक्षण क्या होते हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है? थ्रोट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारी सोसाइटी में उत्पन्न हो रही है, जो कि पहले हम सोचा करते थे कि ये सिर्फ ओल्ड एज ग्रुप में होती है, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए जिस तरह से स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और मतलब लोगों की स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रही हैं, ये थ्रोट कैंसर जैसी चीजें बहुत अर्ली इन लाइफ भी मैनिफेस्ट कर जाती हैं। हमने देखा है कि इवन एट अ यंग एज लोगों ने टोबैको वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि पुराने जमाने में उतना नहीं था। इसकी बहुत सारी लक्षणें होती हैं, जैसे कुछ खाने पीने में दिक्कत आना आपको शुरू हो जाए, पानी पीने में या घुटने में दिक्कत रहे, गले की आवाज आपको चेंज हो जाए, कोई बाहर गांठ जैसी आपको सूजन नजर आने लगे, गले में घुटने में आपको लगे कि कुछ फंस रहा है, जैसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं ये समस्या लेके और हम दूरबीन जांच जैसी चीजें कर लेते हैं। अगर इन चीजों में कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहा है या बेवजह वजन कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, आपको फटीग महसूस होना और आप अगर साथ साथ में क्रोनिक टोबैको चूअर हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 15 दिन से ज्यादा अगर ऐसे लक्षण आपको परसिस्ट कर रहे हैं तो किसी सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट को जरूर परामर्श करें, एक दूरबीन जांच का सहारा लें और दूसरी जो भी पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह हैं, एडवाइस वो करते हैं उसको फॉलो करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गले के कैंसर में बहुत अजीब अजीब से लक्षण आते हैं। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट समय पे आते हैं और उस समय लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो मैं इस माध्यम के द्वारा लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपको ऐसे गले की लक्षण दिखे तो आप परामर्श करें ताकि स्टेज 1 में इसका इलाज हो सके। मैं इस टीवी चैनल के द्वारा ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैंसर से ना डरे। अगर कैंसर आपके स्टेज 1 में है, किसी टाइप का भी कैंसर हो, इवन गले का कैंसर, तो वो ट्रीटेबल है और फुली ट्रीटेबल है और उसकी सर्वाइवल रेट भी बहुत बढ़िया है। जी। डॉक्टर सलोनी, अब हम कान से संबंधित पहलुओं और इस विषय पर बात करेंगे। ये हमारा दूसरा सेगमेंट होगा। इसमें सबसे पहले बेसिक जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कान के स्ट्रक्चर को लेकर, किस तरह का कान का स्ट्रक्चर है, ये कितना ज़रूरी है, किस तरीके से ब्रेन से कनेक्ट होता है और तमाम अंगों से कनेक्ट रहता है? कान का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम एक मैच बॉक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं जी। अगर हम लेमैन सिर्फ लोगों को समझाने के लिए बात करें, बहुत डिटेल्स में ना जाए, तो कान को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर हमारी कैनाल होती है, मिडिल ईयर होती है ड्रम और उससे संबंधित हड्डियां, और इनर ईयर होती है हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम जिससे साउंड ट्रैवल करती है हमारे ब्रेन के द्वारा। तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व होती है जो सबसे इनर ईयर में रहती है, जो हमारे ब्रेन से इसे कनेक्ट करती है और सुनाई की पूरी प्रक्रिया वहीं से चालू होती है। बट हर आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड और डिपेंडेंट होती हैं। कहीं पे भी अगर कोई
रुकावट है, जैसे आउटर ईयर में वैक्स भर जाए, इनर ईयर मिडिल ईयर में आपका पर्दा फट जाए, या आपकी कोई भी हड्डियों में दिक्कत आ जाए, या इनर ईयर में आपकी नस खराब हो जाए तो सुनने की समस्या रहेगी जी पूरी। अगर सिस्टम को हम मान के चले तो ये पूरी सिस्टम सिंक्रोनी की तरह चलती है। इट्स अ सिंक्रोनस सिस्टम। एक खराब है तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन आपके ब्रेन या नस तक जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट्स को, तीनों कंपार्टमेंट्स को एब्सोल्युटली ऑल राइट होना जरूरी है। जी इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, दर्शकों को एक जानकारी बता देते हैं। आज हमारे साथ बात कर रही हैं आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ की मशहूर ईएनटी सर्जन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलोनी सिन्हा। मकसद यही है कि आपको सटीक जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। डॉक्टर सलोनी, मेरा सवाल यह है कि ऑटोमाइकोसिस के लक्षण क्या हो सकते हैं और ये कितनी गंभीर समस्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली ऑटोमाइकोसिस की समस्या इस समय बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, खास करके इस सीजन में जुलाई, अगस्त और सितंबर के मिड तक ये समस्या लोगों में बहुत देखी गई है। ये जनरली होती है एस्परजिलस नाइगर की वजह से, जो कि एक फंगल स्पोर्स हैं जो कान को इन्फेक्ट कर देते हैं ह्यूमिडिटी के कारण। प्लस उन लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज वाले लोग हुए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हुए, HIV वाले लोग हुए। वैसी परिस्थिति में फंगल इन्फेक्शन हमारे कानों में एक स्पोर जनरेट करती है और वहां पे मवाद जैसी चीजें या कान को रप्चर करने जैसी चीजों को पैदा करती है। वैसी परिस्थिति में कान में सीवियर पेन, कान से मवाद आने की समस्या, सर दर्द और कान के अगल बगल वाले हिस्सों में सूजन जैसी समस्या आती है। अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इमीडिएटली अपने ENT डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो इसका इलाज कर सके। इसमें जरूरी होता है कि समय पे एंटीबायोटिक दें, क्योंकि इससे आपके पर्दा डैमेज होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी चीज मैं इस माध्यम के द्वारा आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जिनके कान के पर्दे ऑलरेडी ओपन हैं या फटे हुए हैं, परफोरेटेड हैं, वैसे लोग और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं ऐसे फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो समय रहते आप कान की सर्जरी वगैरह ऑप्ट करिए ताकि ऐसी समस्याओं से आप दूर रहें। जी डॉक्टर सलोनी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, तबस्सुम। तबस्सुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी तबस्सुम, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मुझे ना 3 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और मैंने दरअसल पहले भी अपना सोनोग्राफी कराया था तो उसमें कुछ बताया नहीं था, लेकिन इस साल बता रहे हैं कि इस साल वापस सोनोग्राफी कराई तो तुम्हारी आवाज बहुत क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ। आप एक बार रिपीट करेंगे? जी तबस्सुम, दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप दोबारा से कॉल कीजिए। जी ठीक है जी। इतने हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं। डॉक्टर सलोनी, एक सवाल दर्शक का आया है कि बैराट्रॉमा किसे कहते हैं और किस तरीके से इसका स्थायी इलाज हो सकता है? बैरोट्रॉमा कहते हैं या तो हम बहुत ज्यादा ऊपर हाइट्स में जाएं या सी डाइवर्स जो बहुत ज्यादा नीचे हाइट्स में जाएं। इसमें क्या होती है, एक तरह की नाक कान के बीच की ट्यूब की कनेक्शन होती है। जब भी हम बहुत हाइट पे जाते हैं, जैसे हम फ्लाइट जर्नीज वगैरह करते हैं, या जो सी डाइवर्स होते हैं बहुत नीचे की तरफ जो जाते हैं, वैसी परिस्थिति में नाक कान के बीच की ट्यूब जो यूस्टेशन ट्यूब होती है उनमें गड़बड़ी आती है और कान के पर्दे में एक लक्षण जैसे क्रिएट होते हैं, जैसे पानी भर जाना और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना। इस परिस्थिति को हम बैरोट्रॉमा कहते हैं। तो आप जब भी सी डाइविंग वगैरह के लिए जा रहे हो या फ्लाइट के लिए, लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए जा रहे हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस अपनी चालू रखनी है। जैसे अगर हम फूंक घोंटते रहे लगातार तो बैरोट्रॉमा होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी, अगर सर्दी जुकाम लगी हुई है तो बैरोट्रॉमा के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि नाक कान उस समय नाक बंद रहेगी, उसके कारण नाक कान के बीच की ट्यूब भी बंद रहेगी। तो उस परिस्थिति में हमें ये बेटर ये रहेगा कि हम नाक को खुला रखें मोस्ट ऑफ द टाइम, और वल्सलवा मैनूवर एक चीज होती है उसको हम करते रहे लगातार, जिससे बैरोट्रॉमा अवॉइड किया जा सकता है। जी दिल्ली से हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, शुभाराम। शुभाराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये जी, मैं जो है बहुत उपाय करके पूरी दवाइयाँ खा ली जी, मेरे गले से बलगम जाना बंद नहीं होता और शुभाराम जी, आपका एज क्या है? आपकी एज क्या है? शुभाराम जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 72 साल हो। 72 साल। 72 साल।
आपको गैस्ट्राइटिस की शिकायत तो नहीं रहती है? हाँ जी, आपको गैस बनने की ज्यादा शिकायत तो नहीं रहती है? सुना नहीं जी। शोभाराम जी, आपको गैस की समस्या है क्या? नहीं, गैस की समस्या ज्यादा नहीं है, गैस की नहीं, ठीक है, गैस दवाई चल रही है वैसे। जी। वैसे सांस की प्रॉब्लम जरूर है मेरे। आपने कभी नाक का एक्सरे या सीटी स्कैन या किसी ईएनटी डॉक्टर से परामर्श किया है? हाँ जी, बस परामर्श भी करता हूँ, दवाई भी लेता रहता हूँ, सिरप भी लेता रहता हूँ। सांस की प्रॉब्लम है, सांस का इलाज मेरा चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी उम्र को देखते हुए एक बार आप मुझे एक्सरे अपना शेयर कर दें तो शायद मैं आपको बेटर बता पाऊंगी, क्योंकि अभी आपकी एक्सरे और पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो इस पे मैं ज्यादा फर्दर कमेंट नहीं कर सकती। हाँ जी, चलिए शोभाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर सलोनी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जन्मजात बहरापन का क्या इलाज हो सकता है, आप इसे संक्षिप्त में बताएं। और इसके साथ साथ जो आज के दौर में समस्याएं देखने को मिल रही है, चाहे बात वो कान को लेकर हो, चाहे बात वो नाक को लेकर हो, गले को लेकर हो, उसको लेकर भी टिप्स बताएं कि किस तरह से आप बेहतर इलाज कर सकते हैं और अपने इन अंगों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी समस्या है जो बच्चे जन्मजात से गूंगे बहरे होते हैं जी। और इसका इलाज संभव है कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा जी। लेकिन जरूरी ये है कि हम इसे नोटिस करें समय रहते रहते। जी। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बातें नहीं सुन रहे या वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो वैसे में कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो हम एडवाइस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इवन फॉर 6 months to 9 months के जो भी बच्चे हैं, तो OAE जैसी टेस्ट हो गई, बेरा जैसी टेस्ट हो गई, जो कि एक एडवांस्ड ऑडियोलॉजिकल टेस्ट है, उससे हम ये जान पाते हैं कि बच्चों की सुनाई है या नहीं है। कभी कभी सिंपली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चे ध्यान नहीं देते और जवाब नहीं देते, वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही मिलते जुलते होते हैं। तो एज एन ENT सर्जन आपको ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को किस कैटेगरी में डाल रहे हैं। जो बच्चे जन्मजात से गूंगे बहरे हैं उनके लिए भी इलाज संभव है, बट समय रहते हुए। समय रहते जैसे मैक्सिमम जो समय हम बच्चों को दे सकते हैं वो है 6 साल। 6 साल की उम्र होते होते उससे पहले कॉक्लियर इम्प्लांट जरूरी है। बट कॉक्लियर इम्प्लांट की प्राइस इफेक्टिवनेस के कारण या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण ये सर्जरियां कम हो रही हैं। ये सर्जरियां इसलिए कम हो रही है क्योंकि प्राइस इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये होती है कि मैं आपको ये इस वीडियो के द्वारा बताना डॉक्टर सलोनी, आप चाहूंगी संक्षिप्त में बताएं, टिप्स दीजिए, मात्र 10 सेकंड के अंदर टिप्स क्या दे सकते हैं? हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने पहले बच्चे को पॉइंट आउट करें कि वो सुन रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ENT से जरूर दिखाएं और एडवांस ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराएं, और इसका इलाज संभव है। इस चैनल के द्वारा मैं ये बताना जरूर चाहूंगी। चलिए डॉक्टर सलोनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ RJ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ की मशहूर ENT सर्जन डॉक्टर सलोनी सिन्हा। फिलहाल आपका डॉक्टर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।